भगदड़ की डर से हिम्मत ही नहीं पड़ रही है स्नान करने। कितनी भीड़ भाड़ में भगदड़ हो रही है, इतनी दुर्घटना हो रही है। योगी जी अगर व्यवस्था किए हैं तो अच्छा ही किए होंगे, और अच्छा है तो सब लोग जाते आते हैं हमेशा। जब देखो ट्रेन भरी रहती है। लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ दुष्ट विचारधारा के लोग जाते हैं, उनकी मंशा होती है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि राजनीतिक हो रहा है। अभी हम मेमो ट्रेन में है जो कि वाराणसी से रामबाग स्टेशन तक जाता है। उसमें कुछ यात्री हैं जो आज स्नान के लिए जा रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो ये ट्रेन जो है ये पूरी तरीके से खाली है। जो इतना ज़्यादा भीड़ होता था, अब ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली है और यात्री आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आइए कुछ यात्री हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आइए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। क्या नाम हुआ चाची आपका? आरती देवी। हाँ, आरती देवी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? एमवीटी स्टेशन से। भीटी से हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जा रहे हैं संगम प्रयागराज। अच्छा, संगम स्नान किए हैं कि नहीं वहाँ जाके? अभी भगदड़ की डर से हिम्मत ही नहीं पड़ रही है स्नान करने। कितनी भीड़ भाड़ में भगदड़ हो रही है, इतनी दुर्घटना हो रही है, कुछ व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही। जितनी पब्लिकों में घटना हादसा हुआ है, इसको डर से तो अपने ही खुद हाथ पैर शून्य पड़ रहे कब रहे। उस पब्लिक की भगदड़ देखते हुए रोने कट जाते थे कि किस तरीके से, कैसे श्रद्धालु आए हुए कहाँ से, और किस तरीके उनके ऊपर को बीता हुआ, वो कैसे। तो क्या 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन आप गई थी क्या वहाँ पे? मौनी अमावस्या के दिन हम जा रहे थे, लेकिन मैं 4 बजे तक खंडिया में ही खड़ी थी, फिर रिटर्न जा नहीं पाई। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन की भगदड़ में सब लोग सुनाई पड़ रहे कि काफी भगदड़ में हुआ। तो जो व्यक्ति सो रहे थे, पहले उनको शाही स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो पहले हुआ था कि साधु संत स्नान करेंगे, फिर बाद में पब्लिक स्नान करेगी, ताकि इसके बाद में उनको 1-2 के बीच में ही हुआ था कि अमृत वर्षा होगी। उसी भीड़ का सब पब्लिक इंतजार कर रही थी, और एकाएक अमृत वर्षा की रोकने के बाद साधु संतों ने भगदड़ एक पे एक करती गई। जो सो रहे थे उनके ऊपर एक दूसरे जो पब्लिक उसके ऊपर गिर जा रही थी, वो फिर उठ नहीं पाए। उसमें पता नहीं कितनी पब्लिक में दुर्घटना हुआ है। तो उस दिन आप कहाँ पे थी? वहाँ पे थी या कहाँ पे थी आप? मैं उस दिन तो 4 बजे तक ही हंडिया में ट्रेन का वेट कर रही थी। यहाँ से पूरी एक पे एक ट्रेन लाइन लगी थी, पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग वहाँ पे अपना जो सांस है वो दम तोड़ दिए वहीं पर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, व्यवस्था गड़बड़ हो गया था। नहीं, व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो पब्लिक की दुर्घटना कैसी थी। अगर सरकार को इस तरीके करना था तो साधु संतों को अलग से घाट बनाते, उनको अलग स्नान कराते, और पब्लिक आम जनता के लिए अलग स्नान कराने के लिए बना देते। और जैसे सरकार ने कहे हैं कि अमृत वर्षा घटना के बाद जो जहाँ है पब्लिक वहीं रुका रहे, ये अमृत का जल हर जगह जा रहा है। इसी तरीके अगर पहले अलाउ कर देते तो पब्लिक हो सकता है कि सुरक्षा हो जाता, इस तरीके की घटना ना हो पाती। अच्छा, जो आप भी कह रहे हैं कि अफवाह हो रहा है, जो पीपा पुल कह रहे हैं सब लोग टूटा था उस दिन, क्या ये सच में पीपा पुल टूटा था या ऐसे अफवाह से उड़ाया गया था? नहीं, सुनाई तो सबको पड़ रहा है कि पीपा पुल टूटा है, रात में 1-2 के बीच में टूटा था, ये सब लोग कह रहे हैं। अगर मैं चश्मदीद होती वहाँ तो बताती, लेकिन चश्मदीद नहीं थी। पूरे लोग कह रहे हैं कि पूरे पीपा पुल बंद करके एक रात में 1-2 बजे के बीच में पीपा पुल टूटा है। आप एक महिला हैं, वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु महिला जाती हैं। योगी सरकार को लेकर योगी कह रहे हैं कि वहाँ बहुत वीआईपी व्यवस्था है। योगी जी बोल रहे थे कि बहुत वीआईपी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, और महाकुंभ है, वो डिजिटल कुंभ है, दिव्य कुंभ है, और व्यवस्था काफ़ी टाइट है वहाँ पे। लेकिन फिर भी इतना टाइट व्यवस्था होने के बाद ऐसा घटना हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? अगर इतनी टाइट व्यवस्था होती तो घटना इतना नहीं होना चाहिए। सरकार को जितना पब्लिक बुलाना था उतनी व्यवस्था करते, उसमें से थोड़ा बढ़ के करना चाहिए, ताकि जिसका जो पब्लिक अब चला गया है वो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो देखिए, ये है श्रद्धालु, इनकी जो राय है मैंने सुनाया। और आइए इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। और देखिए और भी कुछ श्रद्धालु हैं। चाचा कहाँ से हैं आप? मैं भागलपुर से हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज कुंभ स्नान करने? जी हाँ, स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा, 29 तारीख की वो दिन तो याद होगा आपको। देखिए, ऐसे बहुत सारी बातें अफवाहें हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। और हमारा ये पर्व है और पूरे हिंदुस्तान में इसको बड़े बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मरना और जीना तो इंसान के हाथ में है नहीं, ठीक है। और बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ की गई है। तो कुछ लोगों की मंशा होती है कि हम जा रहे हैं धर्म से अपना कर्म करने के लिए, मैं स्नान करने के लिए, पवित्रता है हमारी, श्रद्धा है हमारी। लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ दुष्ट विचारधारा के लोग जाते हैं, उनकी मंशा होती है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें,
चूंकि राजनीतिक हो रहा है। अगर इंसान में अगर इंसानियत आ जाए तो आज जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये अफवाह फैला रहे हैं लोग। लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है इस संसार में। कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया, मरना तो सबको ही है, नोबडी कैन। लेकिन ऐसे इस तरीके से अगर कोई भगदड़ में जाता है, भगदड़ का शिकार हो जाता है, तो देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, सवाल उठते हैं ना। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हर एक आदमी प्रशासन पे ही अगर छोड़ दे कि नहीं, आप देखिए हर व्यक्ति का भी धर्म बनता है कि मैं भी एक प्रशासन हूँ। चूंकि ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इस देश का एक सिपाही हूँ, मैं भी एक देश का सिपाही हूँ। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा, हर व्यक्ति के लिए माँ बहन हमारी सारी माँ बहन है, चाहे वो किसी भी, हमारा इतना बड़ा देश है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा सब परिवार है हमारी। वो आप हमने नहीं पहचान रहे हैं लेकिन वो मेरी बहन है, हमारा ये कर्तव्य बनता है। कहाँ कहाँ ड्यूटी करते हैं? ऐसे तो मैं प्राइवेट ट्विटर हूँ, मैं भागलपुर से हूँ, और ऐसे मैं बहुत सारा अपने जीविका के लिए जो है बहुत तरह का कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि मैं सरकार पे निर्भर नहीं। आप कह रहे हैं कि प्रशासन वहाँ पे तैयार थे, लेकिन जो श्रद्धालु वहाँ पे आए थे वो प्रशासन पे ही उंगली उठा रही कि प्रशासन अगर चाहती तो इस तरीके का भगदड़ नहीं होता। देखिए आप जिस बिंदु को उठा रहे हैं, मैं इस बिंदु को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये 144 वर्ष के बाद यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। एवरीवन, हर एक व्यक्ति जान रहा है कि यहाँ पर हमारा जिस तरह से, मैं एक बात आपसे, अगर आपने ये प्रश्न किया है कि अगर आप अपने परिवार में हो, मुखिया हो अपने परिवार में, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, आप कमाकर लाकर घर को खिलाते हैं, चलाते हैं। क्या अगर हर व्यक्ति आपके विरोध में आवाज उठा दे तो क्या आपका घर चल सकता है? नहीं चल सकता है। ठीक है, अभी हम ट्रेन में इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर सभी लोगों की मंशा गलत हो जाए तो कुछ भी होगा। लेकिन अगर इतने लोग हैं, अगर कोई एक बदमाश अगर बदमाशी करने के लिए ढुक जाए और हम लोग उस जुर्म को रोकें तो ये जुर्म नहीं होगा। लेकिन महाकुंभ एक बहुत बड़ा डिजिटल कुंभ है इस बार का। वहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर कोई भी इंसान वहाँ पे अगर गलत कर रहा है तो उसकी जो AI कैमरा है वहाँ पे इतने सारे लगाए गए कि वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ये सवाल मतलब श्रद्धालुओं का है, काफी जनता का ये सवाल है। देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये जो प्रश्न है ना, जिस समय की घटना बताई जा रही है, आखिर हम सब इंसान ही हैं। ठीक है, इंसान अगर कंटिन्यू कोई वर्क करता है या कहीं से आता है, सारे लोग परेशान है। ठीक है, और कोई बातें तो अफवाह उड़ाई गई है, किसी एक व्यक्ति का ये दुष्ट कार्यक्रम है, इसमें कहीं नो डाउट। उसके बावजूद हमारा धर्म है, हमारी श्रद्धा है, मैं जाऊंगा और स्नान करूंगा। अच्छा, जो श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं स्नान करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो अभी मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो कार्यक्रम हमारे इस धर्म के द्वारा चलाया जा रहा है, हम लोग सभी उसके अनुयायी हैं और हम चाहते हैं कि शांति प्रिय भाव से सभी एक दूसरे का मदद करें और इस कार्यक्रम को सफल करें। क्योंकि ये फिर मौका हमेशा आता नहीं है, फिर जहाँ लोग जहाँ हैं वहाँ अपना कार्यक्रम करेंगे, अपना खाएंगे कमाएंगे। लेकिन एक श्रद्धा है हमारा धर्म का, हमारे ये सनातन धर्म का ये एक श्रद्धा है। हम लोग धर्मानुयायी हैं और हम लोग उस धर्म को छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते दूसरे धर्म में। इसलिए हम लोग तो इस पर्व को बहुत श्रद्धा दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये साक्षात परमपिता परमेश्वर का यह कार्यक्रम है। चलिए बाकी आइए, और भी कुछ श्रद्धालु। कहाँ से आप लोग? हम लोग ज्ञानपुर से हैं। अच्छा, ज्ञानपुर से। कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज स्नान करने। अच्छा, तो वहाँ मालूम है श्रद्धालु 3-4 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, पैदल चलना। कितने लोग हैं आपके साथ में? हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग। अच्छा, तो डर नहीं लग रहा है? उस दिन हादसा सुनी होंगी, कुछ डर नहीं लग रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी स्नान करेंगे आप? सब लोग जा रहे हैं तो आत्मविश्वास जगा जाने के लिए अपन सब लोग चल दिए। चलिए। अच्छा, जो पैदल वहाँ पे इतना ज्यादा, बच्चे भी ले जा रहे हैं क्या? बच्चे साथ में हैं? बच्चे साथ में, वही रिश्तेदारी है। अच्छा, वहाँ रुकेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी स्नान करने के सोच रहे हैं आने के लिए, उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि जिसकी इच्छा हो वो आए, दर्शन करे, नहाए धोए, अपना घर जाए। अगर भगदड़ मची है तो वहाँ से हट जाए, कुछ दूर पे हो जाए। योगी जी की इस व्यवस्था, इस महाकुंभ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? योगी जी अगर व्यवस्था किए हैं तो अच्छा ही किए होंगे, और अच्छा है तो सब लोग जाते आते हैं हमेशा। जब देखो ट्रेन भरी रहती है,
अब अमावस्या खत्म हो गई, अब सब लोग कम हो गए जाने के लिए, अब जा रहे हैं यार। चलिए देखिए, ये है मेमो ट्रेन और जो कि बनारस से चल के ये प्रयागराज रामबाग को जाती है। ये ट्रेन पूरी तरीके से अभी खाली है। जो श्रद्धालु हैं उस 29 तारीख के भगदड़ में काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और जिसके वजह से स्पेशल ट्रेन भी काफ़ी बंद कर दिया गया है, नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन ट्रेन आज जो है सुचारू रूप से अब अपने नियमित जो टाइम है, जो राइट टाइम है, उसी के हिसाब से चल रहा है और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली है। इसमें जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी राय आपने सुना। बाकी आप लोगों का क्या कमेंट है इस महाकुंभ को लेकर, आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करिए।